चिकन गार्लिक रोस्ट की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जूसी बनेगा, टेस्टी बनेगा और मसालेदार और बहुत ही लाजवाब सा चटकेदार सा ये चिकन गार्लिक रोस्ट की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बेहद ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा और आप सभी को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं गार्लिक चिकन रोस्ट की ये रेसिपी। तो यहाँ पर 500 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है। इस तरह से विद बोन और विदाउट बोन दोनों मैंने मिक्स लिया है। अगर आप सिर्फ बोन पसंद करते हैं तो विद बोन ले सकते हैं या विदाउट बोन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। उसके साथ साथ नमक हमें ऐड कर देना है स्वाद के अनुसार और इसमें हम आधा नींबू का रस भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए आधा नींबू का रस हम इसमें डाल देना है और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और मिलाकर फिर हमें इसे रख देना है मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए ये सारे मसाले हम बहुत अच्छे से चिकन में मिला देते हैं। तो ये देखिए सारे मसाले हमने चिकन में मिला दिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे तक। तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून ले लिया है जीरा, 4 लौंग ले ली है, 15 से 20 काली मिर्च लेंगे, 4 हरी इलायची लेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े लेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें लेंगे अक्खा धनिया। इसे हमें ग्राइंड करना है, तो इसमें हमें पाउडर मसाले भी ऐड करना है। तो 2 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसे हम पीस लेंगे। तो हल्का सा हमें दरदरा इसे पीसना है, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हमें और चीज़ें शामिल करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम 10 से 12 कली लहसुन की साफ की हुई ऐड करेंगे और 5 से 6 कली हमें इस तरह से देखिए छिलके के साथ ही इसे डालना है और इस तरह से पीस लेना है। तो ये देखिए बीच-बीच में आपको छिलका दिख रहेगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आपके गार्लिक रोस्ट में आएगा। तो ये मसाला तो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम पैन गरम करने रख देंगे। पैन में हमें ऐड कर देना है 1 एंड हाफ टेबल स्पून तेल। तेल को अच्छा सा गरम करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देनी है 1 बड़ी प्याज कटी हुई और प्याज को हम यहाँ पर भून लेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो चलिए प्याज पे देखिए गोल्डन कलर आ चुका है। इतनी हमें प्याज को इस तरह से देखिए फ्राई कर लेना है तेल में। अब इसमें जाएगा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो चलिए मैरिनेटेड चिकन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मसाले हमने लगा कर रख दिए थे। तो ये मसाला लगा हुआ चिकन हमें इसमें ऐड कर लेना है। अब हम अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को भूनेंगे प्याज के साथ। तो चलिए चिकन को इस तरह से प्याज के साथ हम भूनते हैं लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो कच्ची महक है वो सारी चली जाए और चिकन के साथ भी जो कच्ची कच्ची स्मेल होती है ना चिकन की, वो भी सारी निकल जाएगी इस तरह से। तो ये 1 से 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे। तो यहाँ पर हम रख देंगे चिकन को पकने के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो चिकन है वो हमारा अच्छे सा पक रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी हम ऐड करेंगे, ताकि चिकन जो है वो पूरी तरीके से टेंडर हो जाए। तो लगभग पाव ग्लास मैंने पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन का भी खुद का पानी रिलीज हुआ हुआ है। तो यहाँ पर बस हमें इसे मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर हम रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो लो फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और जैसे आप देख सकते हैं पूरा पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, तेल जो है वो रिलीज होने लगा है। तो हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से देखिए हमें भून लेना है। तो यहाँ पर अब मैंने चिकन को अच्छा सा भून लिया है तेल रिलीज होने तक और चिकन भी अच्छा सा टेंडर हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें मसाला ऐड कर लेते हैं जो हमने ग्राइंड कर लिया था। तो ये गार्लिक का मसाला जो हमने तैयार किया था गरम मसालों के साथ, वो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। पूरा मसाला हमें डाल देना है, इससे ही एकदम चटाकेदार और मसालेदार सा हमारा ये चिकन गार्लिक रोस्ट बनकर रेडी होगा। तो चलिए इसे अब हम मिक्स करते हुए भून लेते हैं लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। फिर से मसालों के साथ हमें इस तरह से मिक्स करते हुए भुनना है। ये देखिए कितनी अच्छी सी मसालों की कोटिंग आ गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। तो यहाँ पर हमें ऐड कर देना है 10 से 12 करी पत्ता और उसके साथ साथ थोड़ा कड़ी कोथिम्बीर यानी हम लोग हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा कड़ी पत्ता और कोतमीर का। और ये देखिए मसाले के साथ हमें फिर से मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है और ये डिलीशियस सा हमारा चिकन गार्लिक रोस्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस इसे ढककर मैं रख दूंगी, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर अच्छा सा चिकन में आ जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने ढककर रख दिया था और ये देखिए सभी मसाले का बहुत अच्छा सा फ्लेवर और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है जब ये मसाले सारे भुन गए हैं। कड़ी पत्ता, हरा धनिया और जो हमने गार्लिक
का मसाला बनाया था वो बहुत टेस्टी सी खुशबू आ रही है और बहुत डिलीशियस ये बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। एक मिक्स मैंने फिर से दे दिया है और गरमा-गरम अब हम इसे कर लेंगे सर्व। ये देखिए, कितना बेहतरीन सा ये बनकर रेडी हुआ है, मसाला कितना अच्छा सा लग गया है। तो ये हमारा आज का रेसिपी थी चिकन गार्लिक रोस्ट की। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसे पूरा गरमा-गरम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए मसाला कितना अच्छा से कोटिंग हुआ है इसके ऊपर आप देख सकते हैं और ये बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी होता है। तो आप ज़रूर बनाना अगर आप चिकन फ्राई करना चाहते हैं तो एक बार इस तरीके से करिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ये गार्निश मैंने कर लेना है पुदीने के पत्ते के साथ और ये हमारी डिलीशियस सी चिकन गार्लिक रोस्ट की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। ऐसी चिकन की रेसिपी आज हमने आपके साथ शेयर की है। ये देखिए एकदम मसालेदार और चटाकेदार, स्पाइसी और साथ में जूसी चिकन अंदर से रहेगा। आप इसे सर्व करें इस तरह से रोटी के साथ, सैलेड के साथ या फिर आप इसे डायरेक्ट भी रूखा सर्व कर सकते हैं। ये देखिए चिकन एकदम अंदर से सॉफ्ट है गला हुआ। थोड़ा सा नींबू का रस हम इस पे डाल के इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब